जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम लगा रहे हैं। नंबर सिस्टम के अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 60। अब देखिए, इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो तो उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले संख्याएं मानेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर क्या है? हमेशा x मानते हैं तो यहाँ पे भी x मान लिए। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दूसरी संख्या पहली संख्या के चौथे हिस्से के बराबर होगी, x/4। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या बराबर है, तीसरी संख्या पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है तो क्या हो जाएगा? x/3। अब देखिए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन ऑफ कुल संख्या। तो संख्याओं का योग मतलब हो जाएगा क्या? x प्लस ऑफ x/4 प्लस x/3 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या अपॉन ऑफ कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 3, बराबर कितना दिया हुआ है? औसत 95। अब देखिए पहले ऊपर का ये भिन्न सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, इस 4 तिया 12 है, इस 12 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12x प्लस यहाँ से इस 3 से इस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और इस 4 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x अपॉन ऑफ 4 तिया 12। और इस 3 को इधर इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, 1/3 कर देंगे, बराबर 95। ये क्यों करते हैं? देखिए इस 3 के नीचे क्या है? 1 है, तो इसे जब ऊपर ले जाते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो ये 1/3 = 95। अब देखिए ऊपर क्या हो गया? 12x प्लस 3x प्लस 4x तो कितना हो गया? 12 और 4 16 और 3 19x अपॉन ऑफ 12 गुणे 3 बराबर 95। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 19x बराबर 95 मल्टीप्लाइड बाय 12 तिया 36। अब ये जो 19 है, 19 से इस 95 को काट दीजिए, 19 पंचे 95। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 36 पंचे कितना होता है? 180। लेकिन इन्होंने पूछा कौन सा है? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या देखिए x/3 है तो x बराबर हमारे पास आया 180/3। 180 से 3 से 180 को काटे तो कितना आ जाएगा आंसर? 60। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 60 सही हो जाएगा। इसी तरह अगला जो प्रश्न है वो है, 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले, और इसका ऑप्शन जो दे रखा है वो है ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी है 48। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 11 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 11 संख्याओं
का औसत बराबर कितना है, 36 दिया हुआ है। अब एक चीज़ आप लोग याद करिए, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपॉन ऑफ कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी 11 संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो, 11 संख्याओं का योग या किसी भी संख्या का अगर हमें योग निकालना हो तो क्या होगा, औसत, ये फॉर्मूले से ही आता है, उसी फॉर्मूले से ही देखिए, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन ऑफ कुल संख्या। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 11 संख्याओं का योग हमें निकालना है सबसे पहले। तो 11 संख्याओं का योग बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 संख्याओं का योग बराबर औसत कितना हो जाएगा, 36 है, 36 गुणे कुल संख्या कितनी है, 11। 36 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 11 बराबर 396 हो जाएगा। इसी तरह कह रखा है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 34। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 संख्याओं का औसत बराबर कितना है, 34। तो इसी तरह इसका भी योग निकालेंगे, 9 संख्याओं का योग, नौ संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितनी है, 34, कुल संख्या कितनी है, 9। 34 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा, 306। अब देखिए 11 संख्याओं का योग इतना दे रखा है 396, 9 संख्याओं का योग 306। अगर 11 संख्याओं के योग में से हम 9 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेष 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। यही तो होगा, शेष 2 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 396 माइनस 306 बराबर कितना हो जाएगा, 66090 बराबर 90 आ जाएगा। अब शेष 2 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, अनुपात इनका क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अब इसे हम मान लेते हैं 2x प्लस 3x, योग ही तो पूछा है, 2 संख्याओं का योग, यानी 2x प्लस 3x हमने जोड़ा तो क्या आया हमारे पास, 90। 5x बराबर क्या हो गया, 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90/5। 90/5 बराबर 18×5 = 90। अगर x बराबर 18 है तो यह लघुत्तम संख्या पूछा है, लघुत्तम मतलब 2x, तो 2x मतलब 2 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा, 18×2 = 36। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी है 19। अब देखिए यहाँ पे संख्या हम फिर वही मानेंगे, संख्या बराबर क्या है, यक्स, संख्या बराबर यक्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या में 21 को जोड़ा जाए, संख्या में 21 को जोड़ दिया हमने। इस ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन क्या कह रहा है वही करते हुए चले जाना है और आंसर आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में जो कहेगा आपको वही करना है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, संख्या हमने यक्स माना, उसमें हमने 21 को जोड़ दिया, तो वह अपनी तिगुनी संख्या यानी कि 3x से 7 कम हो जाती है, से 7 हमने कम कर दिया, ये ऑप्शन में हमने रख दिया। अब ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस x को हम इधर ले आते हैं, 3x माइनस यक्स बराबर इस 21
इस 7 को हम इस साइड ले आए, चाहे ये इधर लिखिए चाहे उधर, बराबर के दोनों साइड आप लिख सकते हो। तो 21 + 7, 3x में से x गया, कितना आया 2x बराबर 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा 28/2 यानी कि 14। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 14। अगला क्वेश्चन है 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे रखा हो और दो संख्याएं देते हैं कि ये जैसे यहाँ पे 36 और 102 दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। यानी कि 36 और 102 का हम एलसीएम निकालेंगे। 36 और 102 ये एलसीएम खुद से निकालना आपको सीखना पड़ेगा। 36 और 102 का एलसीएम निकालेंगे 6 से, 6 कम 36, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। अब एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 17, यानी 36 गुणे 17 बराबर कितना हो जाएगा टोटल 36 गुणे 17 बराबर हो जाएगा आपके 612। ये हो गया आपका एलसीएम। यानी कि अगर कोई संख्या है वो 36 और 102 से तभी विभाजित होगी जब वो 612 से विभाजित होगी। अब एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या 612 मतलब 612 नहीं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को विभाजित कर रही है, जैसे कि अगर 4 है, 4 एकम 4 यानी कि उसका गुणज ही तो होगा। 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, तो यानी कि संख्या का गुणज ही होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि हमें जो है ऑप्शन देखना होगा। अब 612 एकम 612, पहला ऑप्शन तो ये है, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है। फिर 612 इसका गुणज जो होगा 612 दूना 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1224, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब 612 गुणे 3 कितना हो जाएगा 1836। अब ये ऑप्शन में है तो यही आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया तो 36 और 102 से विभाजित होने के लिए उस संख्या का 612 से विभाजित होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर कोई संख्या 36 और 102 से विभाजित हो रही है तो वो 612 से विभाजित होगी ही, या 612 का गुणज होगी। ये हम समझ लेते हैं कि वो 612 की गुणज होगी। तो 612 का गुणज का मतलब है 612 एकम 612, 612 दूना 1224, 612 तिया 1836। इस तरह से गुणज का मतलब इसके आगे हम गुणा करते करते चले जाएंगे, फैक्ट इसके मल्टीपल करते करते चले जाएंगे। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन देख के तब टिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1836। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 194 है, संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अब देखिए 3 क्रमिक संख्याएं हमने मान लिया। क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी है, माना 3 क्रमिक संख्याएं बराबर x + 1 और x + 2। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक आए, इसमें एक जोड़ दिया तो दूसरी संख्या, इसमें एक जोड़ दिया तो उसके अगली वाली संख्या है। अब क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का जोड़ 194 है, तो इनका वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x²। और x + 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1 प्लस ये x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, वर्गों का जोड़ पूछ रहे हैं ना। तो x + 2 हमारी तीसरी संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा x² + 2 दूनी 4x + 4। ये आप लोगों को याद करना होगा, जैसे a + b का होल स्क्वायर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा, तब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए इसी फार्मूले में हमने रख दिया, क्या कह रहा है कि वर्गों का योग 194 है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 194। हमने डायरेक्ट ये रख दिया x² x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है x² + 2x + 1, फिर x + 2 का होल स्क्वायर मतलब x² + 2 दूनी 4x + 4 बराबर 194। अब x² कितने हैं 3x² हो गए, 3
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x, 2 और 4 6x प्लस 4 और 1 5 बराबर 194। 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 194 माइनस ऑफ 5 बराबर क्या हो जाएगा 189। 194, ये 5 इधर ले आए, 194 में से 5 गया 189। अब देखिए यहाँ से हम 3 अगर कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2x बराबर 189। इस 3 से हम इसे काट दिए तो क्या बचेगा 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 63। अब इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 63 को इस साइड ले आए, माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस 63 का हम फैक्टर बनाएंगे, इस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि उसके जोड़ने और घटाने पे 2 आए। तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं 7 9 63 और 9 में से 7 गया 2 बचा, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x, 9 में से 7 गया तभी तो 2 बच रहा है, और माइनस ऑफ 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x माइनस x प्लस 9, 7 7 9 63 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 9 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे अगर x प्लस 9 लेंगे तो जब x प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -9, जो कि हमें नहीं लेना है। तो हम क्या लेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। अब देखिए पहली संख्या अगर 7 है, ठीक, पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 9। तो 7 8 7 15 और 9 24, ये हो जाएगा हमारा ये आंसर। तीनों संख्याओं का योग ही तो पूछा है, संख्याओं का जोड़ क्या होगा, पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 7 15 और 9 24। इस तरह के क्वेश्चन हमें कई सारे इक्वेशन बना के सॉल्व करने होंगे। इस तरह इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आपको ये सब चीज़ें बेसिक लेवल पे सीखनी होगी। हम आगे की क्लास में हम ऐसा करेंगे कि इस बेसिक से आपको कैसे ये इक्वेशन सॉल्व करना होता है ये भी हम सिखाएंगे। और आप लोग भी कोशिश करिए किसी बुक से बेसिक लेवल से, जैसे इक्वेशन सॉल्व करना, ये जो फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, कम से कम इतने तो आप लोग याद ही कर लो, क्योंकि इसी पे बेस्ड नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले आपको याद ही करना पड़ेगा, तो आप कुछ फार्मूले याद कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।